हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बीपी कंपटीशन एकेडमी में। तो फिर एमपी की क्लासेस है, मध्य प्रदेश के लेक्चर चल रहे हैं। कुछ दिन हमारी क्लासेस नहीं चल पाई थी, थोड़ा सा इशू के कारण। तो चलिए अब आगे हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। जो टॉपिक हमारा हो गया था लास्ट टाइम पे, बस वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा क्या था, हमारा टॉपिक चला था सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, मध्य प्रदेश की क्लासेस चल रही थी। तो सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना में हमारे लगभग 2 वीडियो हो गया। हमने 2 वीडियो में तालाब से कौन सा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र तालाब से सिंचित हो रहा है, कौन सा क्षेत्र जो है कुएं नलकूपों से, है ना, थोड़ा हमने, और सर्वाधिक सिंचित तालाब से सिंचित क्षेत्र, शुद्ध सिंचित जिला, ये सारे हमने देख लिए थे प्रीवियस। आज हम थोड़ा सा, वैसे तो हमने बात थोड़ी सी हमारे इंपॉर्टेंट जो परियोजनाएं हैं, जैसे कि जवाहर सागर परियोजना है या मोहिनी सागर परियोजना, अटल सागर परियोजना, जो भी है, या बांध है कुछ इंपॉर्टेंट, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने जब नदी का टॉपिक आप लोग को कराया था, नदियां कराई थी, उसमें जो जितने भी, जैसे इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर बांध, जितने भी बड़े बड़े बांध थे, बाढ़ सागर परियोजनाएं, ये सब मैंने एक बार आपको अच्छे से डिटेल से कराया था, और कौन सी नदी में स्थित है ये भी बता दिया था, ताकि आप लोग को कोई डाउट ना हो। तो चलिए फिर आज हम थोड़ा सा, हमारे कुछ जो बचे हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप अभी देखोगे तो आप लोग को, अगर प्रीवियस पेपर उठाओगे तो भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखाई देंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो एक बार आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा लेंथी है क्योंकि इतने सारे बांध, इतनी सारी परियोजनाएं हैं, पर ये परियोजनाएं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा आप लोग के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते ही हैं। तो चलिए, हमारी कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि पहला जो मुरैना जिला है, हमारा जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर वाला जो मुरैना जिला है, इसमें हमने ये पढ़ा था कि प्रदेश का प्रथम बांध कौन सा है, पगारा। जो मुरैना जिला है, पगारा, ये कहाँ है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। जो मुरैना जिला है, मुरैना, तो ये मध्य प्रदेश का पहला बांध है, जो पगारा बांध, ये नाम से बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे देख लीजिएगा। आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे, जैसे मुरैना में पहला बांध बना, पगारा बांध। इसी तरह से फिर हमारे, एक सेकेंड, कोई इशू है क्या? कैमरा दिखाई तो सही दे रहा है ना? आप देखिए, जो हमारा ग्वालियर है, जो हमारा ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट है, ग्वालियर, यहाँ पर भी अब हम जिले वाइज जिले, कुछ परियोजनाएं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जैसे ग्वालियर हो गया, शिवपुरी हो गया, सागर हो गया, बालाघाट जिला हो गया, मतलब जितने जिले हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो परियोजनाएं हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन्हें हम थोड़ा सा देखेंगे, उनका नाम जानेंगे, थोड़ा डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, तो जैसे ग्वालियर में कौन सा, ग्वालियर में पैसारी बांध और तिघरा बांध, नाम सुना है आप लोगों ने तिघरा बांध के बारे में? तिघरा, अगर प्रश्न में आ गया तो कौन कौन सी, पैसारी बांध, पैसारी और तिघरा, ये दोनों जो बांध है वो कहाँ है, हमारे ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा, ग्वालियर में। और एक और है हरसी जो नहर है, वो भी कहाँ है, ग्वालियर में, हरसी, जो हरसी नहर है, हाँ, पैसारी, तिघरा और तिघरा बांध। जो पैसारी है, पैसारी नाम का बांध है, वो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। तिघरा जो नाम का बांध है वो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। हरसी नहर भी कहाँ सिचुएटेड, कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में। ठीक है, जैसे बाढ़ सागर परियोजना हमने बताई थी, आप लोग को पता होगा कि शहडोल कौन से राज्य है जिसका लाभ उठा रहे हैं। इसी तरह से कुछ परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश की, उन्हें हम थोड़ा डिटेलिंग करेंगे, थोड़ा जानेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए, एक शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक अटल सागर परियोजना है। कहाँ पर, शिवपुरी, यहाँ पर शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है ना आपका, शिवपुरी। मैपिंग जरूर करिएगा, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ मैं आपको। तो देखिए, जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक परियोजना है, अटल सागर परियोजना। अटल सागर, कौन सा परियोजना है, अटल सागर परियोजना। ठीक है, कहाँ पर, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में अटल सागर परियोजना है। लेकिन ये अटल सागर परियोजना के बारे में थोड़ा हम जानेंगे, महत्वपूर्ण है। देखिए, क्योंकि जब ये यहाँ पर जो शिवपुरी जिला है, यहाँ पर सिंध नदी है, सिंध नदी में जो परियोजना बनाई गई थी उसका नाम था महीखेड़ा। क्या नाम था उसका, महीखेड़ा। इसका पहले नाम क्या था, महीखेड़ा बांध, याद रखिएगा थोड़ा, महीखेड़ा बांध। ये किस नदी पर है, सिंध नदी पर। सिंध, आपने नदियाँ पढ़ी है, अगर नदियाँ नहीं पढ़ी है तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा कहाँ, क्योंकि मैंने नदी को बहुत ही अच्छे डिटेलिंग से कराया है, कौन सी नहीं, छोटी से लेके बड़ी तक की नदियाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा।
तो शिवपुरी जिला है, शिवपुरी जिले में अटल सागर नाम का बांध है। इस अटल सागर बांध का पहले नाम महीखेड़ा बांध था। 2018 में जब हमारे 2018 में इस बांध का नाम अटल सागर बांध रख दिया गया। ठीक है, कोई कंफ्यूज मत हो। जो हमारे माननीय जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, हाँ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनके नाम पर ये रखा गया है महीखेड़ा बांध। ठीक है, इस जी 2018 में। अब ये 62 मीटर लंबा और 62 मीटर लंबा, इसकी जो लंबाई है कितनी है 62 मीटर, और इसकी जो ऊंचाई है इसकी लंबाई जो है 1072 मीटर है। इसकी जो लंबाई 1072 और जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है 62 मीटर। हाँ, महीखेड़ा नाम है। ये सिंध नदी पर स्थित बांध है। शिवपुरी की एक बड़ी सी परियोजना है अटल सागर परियोजना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बेसिक क्योंकि अभी लेटेस्ट नाम चेंज हुआ है। इसका 62 मीटर ऊंचाई है और इसकी लंबाई कितनी है 1072 मीटर है ना। 1072 मीटर लंबा है और ऊंचाई इसकी कितनी है 62 मीटर, यानी 62 मीटर इसकी ऊंचाई है। शिवपुरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है अटल सागर, इसका नाम रख दिया गया। महीखेड़ा भी पुराना नाम था इसका, अभी बदल दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अब जो विदिशा है आप लोग को बताया गया विदिशा जिले में सम्राट अशोक सागर परियोजना चल रही है। कौन सी नदी पर है जल्दी बताइए। सम्राट अशोक सागर परियोजना विदिशा जिले में, लगभग यहाँ पर विदिशा में, ये आप लोग की थोड़ा मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा मे बी। सिंध नदी पर है महीखेड़ा बांध। अब जो विदिशा जिला है, थोड़ा विदिशा जो डिस्ट्रिक्ट है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में एक सम्राट अशोक सागर परियोजना, ये हलाली नदी पे, आप लोग को पहले भी बताया गया, इंपॉर्टेंट है। कौन सी परियोजना? सम्राट अशोक सागर। अगर पेपर में आ गया सम्राट अशोक सागर बांध इनमें से किस जिले पर स्थित है, तो किस जिले में, इनमें से किस नदी पर है, तो सम्राट अशोक सागर आपके विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है और वो हलाली नदी पर सिचुएटेड है। ठीक है, आप देखिए रायसेन, जो रायसेन जिला है, रायसेन जो जिला है वहाँ पर कौन सी बरना परियोजना है, और ये बरना परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, याद रखिएगा। रायसेन आप देखेंगे जो हमारा भोपाल है उसकी जस्ट थोड़ा सा नीचे पे रायसेन जो जिला है। ठीक है, ये जगह की वजह से तो थोड़ा सा आप लोग जगह एडजस्ट कर लीजिएगा, हाँ एग्जैक्ट नहीं है तो आप समझ जाइएगा तो विदिशा जिले में है, थोड़ा जगह की वजह से इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब रायसेन जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने ये याद किया ग्वालियर में पैसारी तिगरा बांध है और हरसी नहर है, इतना कंफर्म। शिवपुरी में अटल सागर परियोजना है, अटल सागर बांध है। मुरैना में पहला बांध बनाया गया पगारा बांध है। अब देखिए रायसेन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बरना परियोजना, एक रायसेन जिला है, रायसेन जिले में बरना परियोजना है चल रही है। जो ये बरना परियोजना है ये विश्व बैंक की सहायता से बरना नदी पर निर्मित की गई है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि इसकी जो निर्माण किया गया, इस परियोजना को जो बनाया गया तो किसकी मदद ली है? वर्ल्ड बैंक की। विश्व बैंक आप लोग को पता ही होगा, जो वर्ल्ड बैंक है उसकी मदद से, उसकी सहायता से ये परियोजना चलाई गई, बरना परियोजना बनाई गई है। ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से किस नदी पर? बरना नदी पर। तो अगर आगे इनमें से कौन सी परियोजना विश्व बैंक की सहायता से बनाई गई? ठीक है, अब आ सकता है पेपर में क्वेश्चंस कैसे बनते आप लोग को पता ही होगा, एग्जाम देते रहते हैं। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है रायसेन। तो ये अगर अब ये नहीं आया तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि बरना परियोजना इनमें से किस जिले पर स्थित है? ठीक है, तो किस जिले पर स्थित है? रायसेन जिले में। और ये बरना परियोजना पर ये एक बृहद परियोजना है। ठीक है, रायसेन जिले में लगभग 48,805 हेक्टेयर सिंचित करता है क्षेत्र, लगभग 48,805 जो हेक्टेयर क्षेत्र है इससे सिंचित करता है जी रायसेन में। और हाँ बरना नदी पर, किस नदी पर निर्मित है? तो बरना नदी पर, बरना नदी में निर्मित ये परियोजना है। बरना परियोजना रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से ये संचालित है, बनाया गया है विश्व बैंक की सहायता से। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बरना नदी पर है। ठीक है, कोई डाउट? बरना, हाँ ठीक है। विदिशा में सम्राट अशोक सागर परियोजना और रायसेन जिले में बरना परियोजना जो विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। हाँ जी।
अब देखिए जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, लगभग भोपाल के आप देखेंगे, भोपाल डिस्ट्रिक्ट के थोड़ा सा नीचे पे सीहोर, जो हमारा सीहोर जिला है, ये जगह की वजह से आप लोग, मैं इधर लिख दूँ कोई डाउट, सीहोर जो हमारा भोपाल के नीचे पे थोड़ा सा साइड पे देखेंगे तो सीहोर है, क्या हुआ, हाँ सीहोर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इधर थोड़ा डिटेलिंग करके बताती हूँ। जो सीहोर है, जो सीहोर जिला है, इसमें भी एक परियोजना चलाई गई है, कोलार, कोलार नाम की परियोजना है, कोलार नाम की बहुउद्देशीय परियोजना है। ये कोलार परियोजना जो है कहाँ पर है, ये कोलार जो है परियोजना, वो कोई डाउट है क्या, एक सेकंड, क्या हुआ, चलिए हाँ चलिए, जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, सीहोर जो जिला है, वहाँ पर एक कोलार परियोजना चलाई जा रही है। ये परियोजना भी है, ये परियोजना कोलार परियोजना भी विश्व बैंक की सहायता से बनाई गई, ठीक है, चलाई गई, ठीक है, विश्व बैंक की मदद ली गई थी, विश्व बैंक की सहायता से ये परियोजना बना। याद रखिएगा, कोलार और सीहोर, सीहोर जो जिला है वहाँ पर कोलार परियोजना और रायसेन जिले में बारना परियोजना, दोनों परियोजना विश्व बैंक की सहायता से चलाई गई, वह विश्व बैंक की मदद ली गई, ठीक है, फिर ये परियोजना बनाई गई है। हाँ तो वर्ल्ड बैंक की मदद लेके ये परियोजना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोग ज़्यादा माइंड में रखिएगा। कोलार किस डिस्ट्रिक्ट में है, सीहोर, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे एक है परियोजना है, वो है सुक्ता परियोजना, आपने नाम भी सुना होगा सुक्ता नदी के बारे में। एक आगे परियोजना है सुक्ता परियोजना, सुक्ता परियोजना, सुक्ता परियोजना, सुक्ता परियोजना। तो ये जो सुक्ता परियोजना है, इस परियोजना का नाम भगवन सागर परियोजना भी है। क्या नाम है इसका, भगवन सागर परियोजना भी है। यहाँ पे लगभग खंडवा, बुरहानपुर जो डिस्ट्रिक्ट है आपका दक्षिणी वाला, बुरहानपुर, देखिए जो बुरहानपुर के ऊपर देखेंगे खंडवा, बुरहान के जस्ट ऊपर पे खंडवा डिस्ट्रिक्ट होगा, जो खंडवा जिला है, तो बुरहानपुर और खंडवा जिले की सीमा पर बनाया है कौन सी परियोजना, ये कहाँ स्थित है, बुरहानपुर प्लस खंडवा की सीमा पर स्थित है सुक्ता, सुक्ता परियोजना। ये सुक्ता नदी किसकी सहायक नदी है, तो सुक्ता नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, सुक्ता परियोजना इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, सुक्ता परियोजना। और जो सुक्ता नदी है नर्मदा नदी की सहायक नदी भी है, तो इस परियोजना ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सुक्ता परियोजना का एक अन्य नाम है भगवन सागर परियोजना। पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि भगवन सागर परियोजना इनमें से किन दो जिलों पर स्थित है, ये और इसका अन्य क्या नाम, यह किस नदी पर स्थित है। तो अगर आपको पता होगा कि भगवन सागर परियोजना का नाम जो है सुक्ता परियोजना भी है, अन्य नाम सुक्ता परियोजना, तो आप लोग को बेसिक समझ में आ जाएगा कि ये किस नदी पर स्थित है, सुक्ता नदी पर। अगर सुक्ता परियोजना है तो ये सुक्ता नदी पर है ना, और ये सुक्ता नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो ये खंडवा और बुरहानपुर की सीमा पर स्थित सुक्ता परियोजना, इसका अन्य नाम भगवन सागर परियोजना है। क्या नाम, अन्य नाम है, यहाँ पर लिख दो भगवन सागर परियोजना, सागर परियोजना। ये परियोजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए मैं एक भी परियोजनाएं नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि मैंने आपको बांधे जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बांधे हैं, जो परियोजना जैसे जवाहर सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना है ना, जो चंबल नदी में निर्मित है। याद होगा आप लोग को, अगर आपने नदी वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोग को माइंड में आ रहा होगा। तो मैंने वो सारी चीज़ें बताई, पर ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और आप लोग अभी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कैसे प्रश्न आए हुए हैं इनसे और कैसे बन सकते हैं, ठीक है। पहला बात पगारा बांध, अब ग्वालियर में पैसारी तिगरा बांध, शिवपुरी में अटल सागर। अब ये अटल सागर 2018 में इसका नाम रखा गया, तो ये प्रश्न आ सकता है कि ना कि इनमें से किस बांध का नाम बदल करके अटल सागर परियोजना रख दी गई है ना, तो कौन से है, महीखेड़ा बांध का, या इनमें से महीखेड़ा बांध का अन्य नाम या अब नया नाम क्या है, तो अटल सागर परियोजना है ना। अब देखिए अगर विश्व बैंक की सहायता से इनमें से कौन सी परियोजना संचालित की गई है, तो कौन सी परियोजनाएं, दो परियोजनाएं हैं, उनमें से एक है रायसेन में बरना नदी पर बरना परियोजना, और एक है कोलार सीहोर जिले में स्थित है, ठीक है। बिदिशा में सम्राट अशोक सागर परियोजना, ठीक है, रिवाइज भी मैं करा रही हूँ। अब देखिए जो हमारा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, लगभग पटना के साइड में आप देखोगे छतरपुर, जो हमारा छतरपुर जिला है, छतरपुर जिले में आप लोग को मैंने पहले बताया था दौधन बांध, नाम सुना है आप लोगों ने, दौधन, हाँ दौधन बांध, राइट। तो ये दौधन बांध किन दो नदियों पर बना हुआ है, दौधन बांध,
आप लोग को मैं बताई भी हूँ, दौधन बांध छतरपुर जिले में दौधन बांध है। ये किन दो नदियों पर बना है? और जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, अगर आप लोग को माइंड में आ रहा है तो। दौधन बांध किन दो नदियों के पे बना हुआ है, स्थित है दौधन बांध? जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ मैं देख रही हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। दौधन परियोजना अगर आप लोग को एक बार मैंने बताया भी है। केन नहीं, राइट, केन और बेतवा ये दो नदियां हैं। दौधन परियोजना केन प्लस बेतवा। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, छतरपुर जिला, पन्ना के साइड वाला जिला जो छतरपुर है, वहां पर दौधन बांध है, दौधन परियोजना चल रही है। इस पर ये परियोजना केन और बेतवा नदी, इन दो नदियों पर बनी हुई है। दौधन परियोजना केन प्लस बेतवा, ठीक है। हाँ, और छतरपुर जिले में एक और परियोजना इंपॉर्टेंट है, नरगवा। कौन सा? नरगवा, यस, नरगवा। ये जो नरगवा परियोजना है, ये जो नरगवा परियोजना ये किस पर? छतरपुर जिले में है। याद रखिएगा झीलों के नाम और कौन सी परियोजना याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए जो हमारा जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारा जबलपुर है, जबलपुर में दो परियोजना चल रही है। एक बरगी या अवंती बाई है ना, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बरगी या अवंती बाई। ये बरगी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है, आप लोग है ना। और इसका कब निर्माण हुआ? लगभग 1988 और 90 के बीच में बना है। यहाँ पे लिख दूँ, इधर लिख दूँ जबलपुर में, यहाँ पर थोड़ा आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगी, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बरगी या अवंती बाई, उसी का नाम है बरगी परियोजना या अवंती बाई, याद रखिएगा। अगर आ गया कि अवंती बाई परियोजना इनमें से किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है? जबलपुर में, राइट। तो बरगी या अवंती बाई परियोजना जो है, तो ये बरगी नदी पर है। बरगी नदी पर लगभग 1988 या 90 में तैयार हुआ था, निर्मित हुआ था इसका। 1988 से 90 के बीच में अगर आता है ऑप्शन तो देख लीजिएगा, है। बरगी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी भी है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एक, और ये इम्पोर्टेंट लगभग 90 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है इसकी, लगभग 90, है ना। जब कोई बात बनाई जाती है तो ऑब्वियसली सी बात है, कॉमन से होती है कि उससे बिजली भी उत्पादन होता है। विद्युत उत्पादन क्षमता मैंने बताया भी है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये जो बरगी अवंती बांध है, इसे लगभग 90 मेगावाट का विद्युत उत्पादन क्षमता है इसकी। कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है इसकी? लगभग 90 मेगावाट की। और लगभग 1988 से 90 के बीच में तैयार हुआ था बरगी अवंती बाई परियोजना, ठीक है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। कोई कंफ्यूजन? अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए, इंदिरा सागर परियोजना इनमें से किस जिले पर निर्मित है? इंदिरा सागर परियोजना इनमें से किस जिले पर निर्मित है? ऑप्शन है आप लोगों के रायसेन, फर्स्ट ऑप्शन रायसेन, सेकेंड ऑप्शन खंडवा, थर्ड ऑप्शन है खरगोन एंड फोर्थ ऑप्शन है धार। इंदिरा सागर परियोजना इनमें से किस नदी पर निर्मित है? रायसेन, खंडवा, खरगोन, धार। जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए, उसके बाद हम आगे क्लास करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर इंदिरा सागर परियोजना। कमेंट करके बताइए जल्दी से। राइट, खंडवा, जो हमारा खंडवा डिस्ट्रिक्ट है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट जो खंडवा जिला है, यहाँ पर इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना मैंने बताया था, इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर जो परियोजना है, ओमकारेश्वर, ये दो परियोजनाएं हैं जो हमारे खंडवा डिस्ट्रिक्ट है, खंडवा जिला है, यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए बाढ़ सागर परियोजना इनमें से किस जिले पर निर्मित है? बाढ़ सागर, ये तो सभी को पता होना चाहिए। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल। ऑप्शन है रीवा, सीधी, सतना, शहडोल। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से। जो है शहडोल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बाढ़ सागर परियोजना है, बाढ़ सागर परियोजना। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप लोग राइट आंसर दोगे। तो बाढ़ सागर परियोजना जो है शहडोल जो जिला है हमारा, शहडोल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर स्थित है। अब इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी आप बता सकते हो क्या? मध्य प्रदेश में इसकी टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता आप बताइए, इसकी टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, कोलार परियोजना कहाँ है? सीहोर में। सीहोर जो हमारा सीहोर जिला है वो विश्व बैंक की सहायता से कोलार परियोजना चलाई जा रही है। हाँ, जल्दी से बताइए। बाढ़ सागर परियोजना है शहडोल में ही निर्मित है, तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कुल कितनी है? अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। अब देखिए, जो हमारा इंदौर डिस्ट्रिक्ट है, इंदौर यहाँ पर इधर लिख दूँ। जो हमारा इंदौर जिला है, इंदौर में एक चोरल नदी, आप लोगों ने नाम सुना होगा चोरल नदी के बारे में। चोरल जो चोरल नदी है, इंदौर जो हमारा इंदौर जिला है, यहाँ पर चोरल नदी है। तो इस चोरल नदी में ये जो चोरल नदी है वो क्या है? प्रथम अंतरघाटी परियोजना। क्या हुआ कमेंट? हाँ, आप लोग का आंसर नहीं आ रहा। बाढ़ सागर परियोजना का पूछा था। बाढ़ सागर, एक सेकेंड। हाँ, बाढ़ सागर परियोजना का पूछा था। अब देखिए, हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, चोरल नदी जो है ये प्रथम अंतरघाटी परियोजना। ये चोरल नदी में क्या हुआ था? ये इंदौर में स्थित है। कहाँ पर है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट, इंदौर में। इंदौर जो हमारा जिला है ना, इंदौर में। तो चोरल नदी में प्रथम अंतरघाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी। प्रथम अंतरघाटी परियोजना याद रखिएगा। अगर आगे इनमें से इनमें से कौन सी नदी पर प्रथम अंतरघाटी परियोजना शुरुआत की गई थी? तो प्रथम अंतरघाटी परियोजना दिख रहा है? बहुत ज्यादा मैसी हो गया है क्या? बोल रहे हैं चोरल नदी में प्रथम अंतरघाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चोरल नदी ये इंदौर में है। इंदौर आप लोग को नदियों में बताया भी गया, छोटी छोटी नदियां याद होगा आप लोगों को अगर तो। चोरल नदी के बारे में इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, तो प्रथम अंतरघाटी परियोजना चोरल नदी से शुरुआत की गई थी। आप देखिए, जो हमारा अलीराजपुर है, अलीराजपुर कहाँ पर स्थित है? जो हमारा पश्चिमी जिला है अलीराजपुर में एक आजाद, आप लोगों ने नाम सुना होगा आजाद परियोजना या जोबट परियोजना। हाँ, जोबट परियोजना या आजाद परियोजना। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। जो अलीराजपुर है, अलीराजपुर जिले में जोबट परियोजना या इसी का नाम आजाद सागर परियोजना। कंफ्यूज मत होइएगा, जोबट या आजाद सागर परियोजना, आजाद परियोजना। तो ये परियोजना जो है हथनी नदी पर है। ये जो जोबट या कहाँ पर स्थित है? अलीराजपुर जिले में। जोबट या अलीराजपुर जिले में जो जोबट या आजाद सागर परियोजना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पेपर जब उठाओगे, मैं कह रही हूँ ना, आप टॉपिक करते जाओ, उसके बाद आप MCQ लगाओगे तो आप ये देखोगे कि कहाँ पर, मतलब कहाँ पर हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हमको नंबर दिला रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ ना, मैं ऐसे करा रही हूँ कि आपके छोटे से लेके, मतलब छोटी परियोजनाएं तो इसे भी करा दूँ, बड़ी से बड़ी परियोजनाएं भी करा दूँ। जैसे नदियों में कराए तो पूरा डिटेलिंग करा रही हूँ कि आपके एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो आप लोग प्लीज़ एक बार थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेट करके पूरा ध्यान लगा के थोड़ी परियोजनाएं आप लोग को जिला याद कर लीजिए। और ये सारे इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टिकोण से। जब आप लोग परीक्षा दोगे तो आप लोग को समझ में भी आएगा। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आ भी चुके हैं और बहुत से आने वाले भी होंगे। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस से इसको करिए, ठीक है। तो चलिए, जोबट या आजाद परियोजना, जो जोबट या आजाद परियोजना ये अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, अलीराजपुर में। और ये हथनी नदी पर है। किस नदी पर स्थित है? हथनी नदी पर। अब आप लोग को ये बताना है कि हथनी नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? ये हथनी नदी पर निर्मित है परियोजना है। हाँ, बारना परियोजना इंपॉर्टेंट है। बारना परियोजना रायसेन में है, कोलार सीहोर में है, हाँ, बिरसा में सम्राट अशोक सागर है। हाँ, तो अभी अलीराजपुर में जोबट या आजाद परियोजना हथनी नदी पर है। अब आप लोग को जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हथनी नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? अब देखिए, हाँ, कोई डाउट? खंडवा में इंदिरा सागर परियोजना है। हाँ, इंदिरा सागर, राइट। हाँ, चोरल इंदौर में। ओके, ये तो हो गया ना। अब देखिए, जो हमारा सीधी डिस्ट्रिक्ट है, सीधी जिला है, उसमें भी एक परियोजना गुलाब सागर परियोजना, याद रखिएगा।
सीधी जो जिला है उसमें एक परियोजना है, कौन सी परियोजना है? गुलाब सागर परियोजना, गुलाब सागर। पूर्वी जिला है क्या सीधी? मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सीधी क्या? गुलाब सागर परियोजना। कहाँ पर है? सीधी डिस्ट्रिक्ट में। सीधी जो सीधी जिला है, सीधी जिला है क्या? आप लोग कमेंट करके यस और नो में आंसर दीजिए। क्या सीधी जिला मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है? यस और नो आंसर दीजिए जल्दी से। नहीं, 2000 तक तो था, 2000 तक 2000 तक 2008 तक 2008 तक रहा है। पर जब से सीधी से आप लोग को पता होगा कि सिगरौली जो डिस्ट्रिक्ट है, सिगरौली जो जिला है वो अलग कर दिया गया 2008 में। उसके बाद से क्या हुआ? पूर्वी जिला सिगरौली बन गई है ना, सीधी से अलग करके तो बनाया गया है सिगरौली जिला 2008 में, जिसे ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जानते हैं सिगरौली जिले को। पता ही होगा आप लोग को। आया हुआ प्रश्न, ये बहुत बार आया हुआ है एमपी प्रश्न पेपर में आप लोग देखेंगे तो आया हुआ कि ऊर्जा राजधानी के नाम से इनमें से कौन से जिले को जानते हैं? तो सिगरौली को। ठीक है, सिगरौली को। ठीक है, तो हाँ, तो सीधी जो जिला है हमारा वहाँ पर गुलाब सागर परियोजना है। ठीक है, गुलाब सागर दौधनबाद छतरपुर में। ठीक है, याद भी कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि बस लिख लिया थोड़ा सा, या ऐसा माइंड में बिल्कुल घुमाते। दौधन परियोजना छतरपुर में, शहडोल में बाढ़ सागर परियोजना, ग्वालियर में तिगराबाद है, शिवपुरी में मोहनी सागर या अटल सागर परियोजना, विदिशा में सम्राट अशोक सागर परियोजना, रायसेन में फलकमती बांध। ठीक है, छतरपुर में दौधनबाद, सीधी में गुलाब सागर, अलीराजपुर में जोवट या आजाद परियोजना, खंडवा में इंदिरा सागर परियोजना, बुरहानपुर में और खंडवा के दोनों के बीच में कौन सी परियोजना है? अभी आप लोगों ने पढ़ी है, देखती हूँ आप लोगों ने कितना माइंड किया है। जल्दी बता दीजिए, जल्दी से 1 सेकेंड में बता दीजिए कि खंडवा और बुरहानपुर की सीमा में कौन सी परियोजना चल रही है, ये कौन सी परियोजना बनाई गई है? जल्दी से बता दीजिए। अब देखिए, जो हमारा राजगढ़ जिला है, आप लोग यहाँ पे देखोगे शिवपुरी के थोड़ा सा नीचे पे यहाँ पे जगह नहीं बची। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, जो शिवपुरी के थोड़ा नीचे पे यहाँ पे राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट होगा ना, राजगढ़, थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं। अब मैं इसको हटा रही हूँ थोड़ा सा स्पेस के लिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, जिन्होंने नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, जो राजगढ़ शिवपुरी से आप देखेंगे साइड में राजगढ़ जिला है। ठीक है, तो राजगढ़ जो जिला है यहाँ पर मोहनपुरा सिंचाई परियोजना है। कौन सी परियोजना है? मोहनपुरा सिंचाई। देखिए, जो राजगढ़ जिला है वहां पर मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, ये किस नदी पर? नाबोज नदी पर। ये किस नदी पर है? नाबोज नदी पर। तो ये परियोजना है ना, इसकी जो इसका जो आधार, इसकी जो लोकार्पण किया गया था इस राजगढ़ जिले में मोहनपुरा सिंचाई परियोजना है, ये नाबोज नदी पर, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका जो लोकार्पण किया था पीएम ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, माननीय पीएम जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने किया था। तो इसको याद रखिएगा। हाँ, अभी 2018 में, 2018 में। ठीक है, हाँ 2018। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टिकोण से। जो राजगढ़ जिला है, राजगढ़ जिले में मोहनपुरा सिंचाई परियोजना है, नाबोज नदी पर बनाया गया। तो इसका लोकार्पण हमारे माननीय पीएम जी ने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा सा परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा। जो राजगढ़ है, राजगढ़ में मोहनपुरा सिंचाई परियोजना है, नाबोज नदी पर स्थित है। 2018 में इसका लोकार्पण हमारे माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ओके, इसमें कोई डाउट? हाँ, अब देखिए, अब मान और माही परियोजना, आप लोग को अगर याद होगा तो मैंने बताया था मान और माही परियोजना के बारे में। तो आप लोग बता सकते हैं किस जिले में है, किस जिले में स्थित है मान या माही परियोजना? धार जिले में। इंदौर से आप साइड में देखेंगे धार, जो हमारा धार जिला है वहाँ पर मान या माही परियोजना है। धार जिले में, धार जो जिला है वहाँ पर क्या है? मान या माही परियोजना, मान और माही परियोजना स्थित। ठीक है, मान और माही परियोजना कहाँ है? धार में। और मंडला में थावर परियोजना, ये आप लोग को पता होगा कि मंडला थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर पे बालाघाट से थोड़ा पे ऊपर पे देखेंगे मंडला जो है, मंडला में कौन सी थावर परियोजना चल रही है? मंडला जिले में थावर परियोजना। ठीक है, मंडला
जो मंडला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर थावर परियोजना चल रही है, थावर परियोजना स्थित है, ठीक है। मंडला डिस्ट्रिक्ट में थावर परियोजना है। अब देखिए, हाँ हाँ थावर परियोजना, हाँ जी। भीमगढ़ संजय, ये नहीं, ये जो सिवनी, जो हमारा सिवनी डिस्ट्रिक्ट है, मंडला के थोड़ा सा नीचे पे साइड में देखेंगे, मंडला के थोड़ा सा साइड में देखेंगे सिवनी डिस्ट्रिक्ट है। तो सिवनी जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर है संजय, जो हमारा सिवनी जिला है, जो सिवनी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर है संजय गांधी, हाँ संजय गांधी परियोजना, या भीमगढ़ और संजय गांधी, भीमगढ़ और संजय गांधी, भीमगढ़ और संजय गांधी, ये दो परियोजनाएं जो है, भीमगढ़ और संजय गांधी परियोजना सिवनी नदी पर है, ठीक है। सॉरी सिवनी जिले में है, सॉरी नदी बोला मैंने। तो सिवनी जिले में भीमगढ़ और संजय गांधी परियोजना चल रही है। मंडला में थावर परियोजना चल रही है। मटियारी थावर परियोजना, हाँ एक मटियारी परियोजना आप लोगों ने नाम सुना होगा, मटियारी परियोजना। मटियारी परियोजना बताइए कौन से जिले में है? बालाघाट, सिवनी, मंडला। राइट आंसर होगा मंडला। हाँ मटियारी, ये भी नोट कर लीजिएगा, मटियारी। जो मटियारी परियोजना है, मटियारी परियोजना कहाँ चल रही है? मंडला। जो मंडला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मटियारी परियोजना चल रही है। और थावर परियोजना, दोनों जो परियोजनाएं हैं वो मंडला डिस्ट्रिक्ट में, और सिवनी में संजय गांधी और हमारा भीमगढ़ परियोजना। हाँ कोई डाउट है? सीधी में गुलाब सागर परियोजना, दौधन बांध, ये सारी परियोजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टिकोण से। मैं बार बार कह रही हूँ, कहीं ना कहीं ये जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप लोग इसको, ऐसा नहीं कि आप आफ्टर क्लास में माइंड है ना, आफ्टर क्लास तो आप देखिएगा ही, लेकिन ऐसा कोशिश कीजिए कि इसी में, इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ को बार बार, अगर मैंने पुराने एक ही चीज़ को अगर मैंने ग्वालियर का बता दिया, तो मैं अगर आगे बढ़ी हूँ तो थोड़ा सा पीछे जा करके मैं एक बार फिर से उस परियोजना का नाम ले लेती हूँ, ताकि आप लोग के माइंड में वो फिट हो जाए, ठीक है। चलिए अब बचे हमारा सागर, हाँ खंडवा में इंदिरा सागर है जी, ओमकारेश्वर जी, ज्योतिर्लिंग, राइट। अब देखिए जो हमारा सागर जिला है, सागर जिले में भी एक कैथ नाम का, कैथ, कड़ान, वीला, ये जो सारी परियोजना है, वीना परियोजना नाम सुना होगा ना, कैथ, कड़ान, वीना, ये सारी परियोजनाएं भी चल रही है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, सागर में, हाँ सागर डिस्ट्रिक्ट में कैथ, कड़ान, वीना परियोजना, ठीक है। ये हमारी परियोजनाएं लगभग कंप्लीट हो गई हैं, आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये जो विश्व बैंक की सहायता से जब चलाई जा रही है, और कुछ जो हमारे पीएम जी उसको लोकार्पण करते हैं या कुछ है ना, तो वो हमारे पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग इन्हें तो बिल्कुल ही मत भुलाइएगा। अब बाकी सारी परियोजनाओं को एक बार आप लोग देख लोगे तो आप लोग को फिर वो माइंड में रहेगा। जब आप पेपर आप लोग को मिलेगा, ऑप्शंस दिखेंगे, तो आप लोग को वो फिर अपने आप ही रिफ्रेशमेंट हो जाएगी आपके माइंड में, ठीक है। तो कोई डाउट? हाँ पगारा बांध, ये पहला बांध है मुरैना का, हाँ मुरैना मतलब ये पहला बांध ही है जी, मुरैना जिले में हाँ स्थित है, ठीक है। बरगी बांध या अवंतीबाई बांध, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। तो आप लोग प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से आप लोग मैपिंग करके किया करिए ना। मैपिंग करेंगे तो आपके माइंड में फीड हो जाएगी। जैसे मैपिंग किया, जैसे हमने शिवपुरी लिखा, अब शिवपुरी में हमने नदियाँ लिखी, अब नदियों पे निर्मित बांध लिखा ना, जो टॉपिक है। फिर ऐसे ग्वालियर लिख लिया, ऐसे दतिया। हाँ एक और परियोजना मुझे याद आई, दतिया, जो हमारा दतिया जिला है, दतिया जिले में जो हमारा दतिया जिला है, यहाँ पर भाडेर नहर है। ये भाडेर नहर दतिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। दतिया, जो हमारा दतिया है, यहाँ पर एक परियोजना है भाडेर परियोजना चलाई जा रही है। भाडेर परियोजना जो है बेतवा नदी पर स्थित है। दतिया में बेतवा नदी पर है भाडेर नहर, ये बेतवा नदी पर है, बेतवा। अब आप लोग को बेतवा नदी रायसेन बेत के कुमरा कहाँ से निकलती है मैंने बताया भी होगा, तो आप लोग को उसका डायरेक्शन तो पता ही होना चाहिए ना। नदियाँ अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ आप लोग नदियों वाला प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा एक बार, तो आप लोग को पता चल जाएगा नदियाँ कैसे, किसका डायरेक्शन कहाँ है, कहाँ जा रही है, कहाँ से निकल रही है, तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी पर भाडेर नहर है, ठीक है। दतिया में भाडेर नहर और बेतवा नदी पे लगभग 1953 में ये बनाया गया था, 1953 में, ठीक है 1953 में, हाँ। तो ये जो भाडेर नहर है, प्रश्न आया हुआ है ये कि भाडेर नहर इनमें से किस जिले में स्थित है या इनमें से किस नदी पर निर्मित है, ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए एक बार प्लीज आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो भाडेर नहर जो है दतिया जिले में है। इसका लाभ ये हमारे ग्वालियर, शिवपुरी,
दतिया है ना, इन जिलों को मिलता है। लगभग 1953 में ये रेडी हुआ था, 1953 या 1953, ठीक है। चलिए, तो ये सारी परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं मध्य प्रदेश की थी, है ना। तो आप लोग प्लीज़ इसको अपने माइंड में अच्छी तरह से फिट कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि अगर आप पेपर में इनमें से कोई भी एक प्रश्न आए तो आप लोग का न छूटे, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग बताइएगा, कोई डाउट्स हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हमारा एक नया टॉपिक होगा, लगभग एक खत्म ही हो चुका है ना। आपके 2 वीडियो इससे पहले हैं सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं से, उसमें मैंने बताया था कुएं, नलकूप से सिंचाई, मध्यम सिंचाई, बृहद सिंचाई परियोजनाएं, है ना। और कुछ परियोजनाएं, हाँ, इंद्र सागर परियोजना, जैसे सरदार सरोवर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी परियोजना है। तो ये जो मैंने नदी कराई होगी, नदी कराई थी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, ये सारी नदियाँ कराई थी, उस वीडियो में मैंने बताया, बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल करके बताया है, और उनके कितने विद्युत उत्पादन क्षमता है ना, क्योंकि वो बड़ी परियोजनाएं हैं। और वो स्टेट, जैसे एमपी की भी परियोजना हो गई, मध्य प्रदेश की भी हो गई, और हमारी यूपी की भी उसका लाभ मिल रहा है, राजस्थान राज्य को भी मिल रहा है, बिहार को भी मिल रहा है। तो उनमें विद्युत उत्पादन क्षमता वगैरह पूछ सकता है, प्रश्न आते हैं ना, वो बड़ी परियोजनाएं हो गई, तो उनसे ये भी प्रश्न आता है कि कितने मेगावाट की बिजली उत्पादन होता है ना। तो और कितने राज्यों को शेयर की जाती है। तो ये सारी जो मैंने चीज़ें हैं बड़ी बड़ी बात के, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, जब नदी का जो हमारा नदी वाला टॉपिक है, नदी वाला लेक्चर है, उसमें बताया है। तो आप लोग ये हमने कर लिया। इसके और भी परियोजनाएं थी, और भी बांध है, तो आप लोग ये परेशान मत होइएगा, वो भी मैंने कराया, तो आप लोग उसको प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग ये भी देख लीजिएगा। ओके, कैसी लगी क्लास बताइएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।